आज कक्षा 10 का बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। आज इनके बारे में भी जानेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। वो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद सबसे प्रथम बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतम शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क अमेरिका। फिर वहाँ से लंदन गए थे, इंग्लैंड। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। उन्होंने संस्कृत का जो ज्ञान था उन्होंने ट्रांसलेट किए हुए अंग्रेजी द्वारा पढ़े। धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में उनके मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। आज और राजनीतिक में समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने अछूत स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के संग मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भीमराव अम्बेडकर सबसे ज़्यादा किनसे प्रभावित थे? सर्वप्रथम बुद्ध, फिर कबीर, फिर ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता बोला जाता है। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। कब निधन हो गया? दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं व भाषण है: द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड कॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंड में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद परिच्छेद से किंचित संपादन के साथ किया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़कर मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रह और लोकतंत्र के लिए उसकी अवस्थाकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है।